आपको जन्मदिन का मुबारक है। थैंक यू। से 2 बार राजभोग होने वाले हैं, तो ये बता रहे हैं कि अभी बसंत पंचमी है, तो पहला जो गुलाल भगवान को उड़ेगा वो अभी होने वाला है। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी। देखो, रेफरेंस के लिए सबसे पहली बात, आप सब जाकर मेरे गोवर्धन वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण का वहां पे श्रीनाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है। मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो मम्मी की फ्रेंड है, वो मेरी वीडियोस देखती है, तो मम्मी से 5-6 महीने से कह रही है कि आपकी बेटी को मेरे साथ भेजो, मेरे गांव भेजो, वहाँ पे वो शूट करेगी, मैं उसे मंदिर ले जाऊंगी और ऐसे सब। तो अभी रिसेंटली आंटी ने पूछा था जब मैं द्वारकाधीश जा रही थी, तो मैंने कहा अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपना जो प्लान है उसको थोड़ा सा आगे किया शिफ्ट और कहा कि चलो अब साथ। तो मैंने कहा चलो भाई, आंटी अगर इतना जिद कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि श्रीनाथ जी वहाँ से जिद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ। और सच बताऊँ तो मुझे इतने सारे साइंस मिल रहे हैं। उस दिन मैं इस्कॉन भी गई थी, प्रभुपाद क्वार्टर में जब मैं बैठी थी, वहाँ पीछे मैंने मुड़ के देखा तो श्रीनाथ जी मुझे देख रहे हैं। मतलब बहुत सारे साइंस है, कहाँ से बताऊँ, मुझे हर जगह श्रीनाथ जी ही दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बिना संकोच के मैं कह सकती हूँ कि श्रीनाथ जी साक्षात सामने से बुला रहे हैं। हाय, हेलो। ये इनका पूरा सामान है, गाँव जा रहे हैं इसलिए इतना सारा है। और अंकल आए आंटी को छोड़ने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? परी। अरे वाह। रोटी और राबड़ी और चटनी, हरा मिर्ची की, वो खा के आना मेरी मम्मी का हाथ का। अरे बोला रोशन भाई ने बोला, ठीक है। ये वीडियो दिखा दूंगी उनको। ये वीडियो दिखाना मेरे को कि मैं रोशन भाई ने बोला। उसका मम्मी को नहीं, मेरा मम्मी। अच्छा। 3:15 बज रहे और अभी तक बस आई नहीं है। और 1 बजे जब मेरे को घर से निकलना था, 1:45 बजे, पापा मेरे को चिल्ला रहे थे, कहते जल्दी निकलो, जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है, उनकी बात भी सही है, अगर बस टाइम पे आ जाती तो। लेकिन हम यहाँ अभी बैठे हैं बहुत देर तक और उनका चिल्लाना मुझ पर थोड़ा वेस्ट गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि कल है बसंत पंचमी एक्चुअल में, बिकॉज आज 22 है और बसंत पंचमी इज माय जन्मदिन, और तभी ही श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। तो बहुत ही अच्छा दिन चुना है भगवान श्रीनाथ जी ने मुझसे मिलने के लिए। पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। कल करेंगे हम पूछरी के लौटा। देखो ये साइन कितने मतलब वियर्ड है कि मैंने अभी पूछरी के लौटा और श्रीनाथ जी का नाम लिया और सामने एक बस आती है जिसमें श्रीनाथ लिखा हुआ है। I mean, बहुत सारी बसेस गई है, ये पहली बस मैंने देखी जिनमें श्रीनाथ जी लिखे हैं। ये साइंस ना इतने क्यूट लगता है ना भगवान की तरफ से। हमारी बस आई। Let's go। हाँ, वीडियो कॉल कर लो। और कुछ फोन है? हाँ? और कुछ फोन है? कैमरा है, स्पेशल कैमरा लगा लीजिए, स्पेशल कैमरा दो। कैमरा है स्पेशल। हाँ, ब्लॉग बने भाई चेक कर दीजिए। ब्लॉग बन रहा है आपके इसका। हाँ, भाई चेक कर दीजिए लाल। कैसे काम रहा? गोमती नहीं है। क्या? आप आगे आओ। चलो यही मुंबई। मुंबई की है, वही तो। मारवाड़ी नहीं है वो। हम मारवाड़ी नहीं। खाने से पहले हाँ अगर भूख लग जाए हाँ तो छटर पटर। अरे क्या बात है, खाखरा। जो घर में मेरे को मैंने छोड़ा था ना हाँ वो मैंने ली हूँ। अरे बिना बताए खा लेना। वाह 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 वाह। सब कुछ है। चकली वकली तो उठाओ और खाओ है ना। हाँ। तो मेरे को अचानक से याद आया था, मैं बोली यार वो ऋषि को बोल मेरे साथ गाँव चले के मजा करेंगे। ओके। फिर मैं मम्मी को कॉल लगाई तो मम्मी बोली आप उनसे ही बात करो। मैं बोली शायद मूड नहीं रहेगा भेजने का। अरे नहीं, एक्चुअली मेरा द्वारका जाने का था ना, इसलिए मम्मी ने बोला कि उससे पूछो डेट का। हाँ
हाँ मम्मी बोली फ्रेंड लोग के साथ में कहीं जाने वाले हैं तो नहीं आ पाएगी। दीदी बोली मैं कुछ ज्यादा दिन नहीं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो क्या तो भेज दो। तो बोला ठीक है मैं नंबर भेजती हूँ, आप उनसे ही बात करो डायरेक्ट। बाय द वे आंटी, मेरा नाम देविका है, उर्वशी बड़ी वाली है। तो आप जिसके साथ जा रहे हो उसका नाम याद रखो। अरे यार और मिस हो जाता है। क्या नाम है? देविका। हाँ उर्वशी लेके गए। इन्हें लग रहा है ये उर्वशी के साथ जा रही है। अरे यार नाम नहीं पता ना यार। हाँ कोई नहीं। महादेव। तो हमारी जो बस है इसने अपना एक पहला स्टॉप लिया है, अभी खाने के लिए रुके हैं लोग, और मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, और एक जगह बैठे हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। सब घर से ही प्रिपरेशन है आपकी? मैं घर से ही लाती हूँ, हमेशा घर से ही खाती हूँ। अच्छा 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 है ना, साफ रहता है। सब हल्का यूज करते हैं, एलर्जी है। हाँ तो नहीं, सही बात है। दही है, सब्जी है और कुछ है तो सब्जी मंगा लेते हैं और खाओ। प्याज लहसुन नहीं है? नहीं, कच्चा टमाटर मिर्ची। मैं टेस्ट हाँ कैसा लग रहा है परी? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। खैर हर जगह श्रीनाथ ही दिखेंगे, अब कोई न्यू नहीं है। वाओ, आई लव उदयपुर। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हम पहुंचते नहीं बल्कि बुलाए जाते हैं। ये सड़क जो हमें यहाँ तक लाई है, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये वही मार्ग है जिसे कभी श्रीनाथ जी ने स्वयं चुना था। मेवाड़ की ये धरती राजाओं की नहीं, भक्तों की भूमि है। और आज हम खड़े हैं उस द्वार पर जहां से नाथ द्वारा शुरू होता है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहां भगवान आज भी एक राजा की तरह नहीं, अपने भक्त के घर के बच्चे की तरह रहते हैं। चलिए नाथ के द्वार से भीतर चलते हैं। इतने सारे श्रीनाथ जी, फालतू नहीं बैठेंगे, चैंट करेंगे। हमें सिर्फ 1 घंटे शावर लेके बस निकलना है यहाँ से रेडी होकर। तो फटाफट रेडी होंगे, फिर दर्शन करेंगे। दर्शन के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम कथा सुन लेते हैं। इसके बाद हम मिलकर चलेंगे मंदिर। तो जाएंगे, पता नहीं जहाँ तक अगर मैं ले सकूँ। लॉकर में फ़ोन जमा करना होता है, विच इज़ फेयर। बट मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी, अगर जो यहाँ पे नहीं आए हैं उनके लिए एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ अभी मैं खुद पहली बार आई हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि, मैंने बहुत सुना है कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब देख लेंगे, आपको बता दूंगी क्या कैसे सिस्टम होता है, क्या फैसिलिटीज़ होती है। और मंदिर के आसपास आपको कोई भी होटल्स इजीली मिल जाएंगे, या तो आप बुक करा के आ सकते हो, या यहाँ आके ऑन द स्पॉट भी आपको मिल सकता है। सीजन रहा तो आई डोंट नो, बट अदरवाइज आई थिंक मिल जाएगा। और आज है बसंत पंचमी, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन होगी, भीड़ होगी या फिर कैसा होगा। बट आई गेस वो भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट नज़रें मिलानी है। वैसे इनकी नज़रें झुकी हुई है, पर हम मिला लेंगे। सब रेडी है। और अभी 9 बज रहे हैं। 9 बजे भगवान का ग्वाल दर्शन होने वाला है। 9 से 9:15 का टाइमिंग है। हम मंदिर के एकदम ही पास है। शायद से मंदिर यहाँ से दिख रहा है, पर आई एम नॉट श्योर कि वही मंदिर है। ये मंदिर है क्या, आप बताओ? ये नहीं है, ये नहीं है ना, उसके आगे पैलेस जैसा दिख रहा है। यहाँ देखो शिवलिंग, ये दिख रहा है शिव। जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव जरूर विराजते हैं। बेल्स की आवाज आ रही है मंदिर से। इतना ये कर रही है, ये रेडी ही नहीं हो रही है।
मैं नहा के भी आ गई, आंटी भी नहा कर आ गई और इसका मेकअप हुआ नहीं अभी तक, बाल बन नहीं रहे, सेट नहीं हो रहे बाल। चलेगा बिच्चू, दर्शन के लिए आए फटाफट। मम्मी सो आई एम जाएगी। आल्सो रेडी। तो एक पंक्ति है गीत गोविंदम की, उसमें कहा जाता है कि भगवान ऐसे जब पर्वत उठाए थे, धारण किए हुए थे, तो वो ऐसे नीचे श्री जी को देख रहे थे। तो ये गुप्त वाली जो प्रसंग है, ये मैंने अपने गोवर्धन वाले वीडियो में सुनाया है आपको, कि भगवान किस तरीके से राधा रानी को देखते हैं और क्यों उन्होंने 7 दिन तक धारण किए थे पर्वत गिरिराज जी। तो इसका रीज़न जो है वो बहुत प्यारा है, और श्रीनाथ जी की जो अखियाँ है वो नीचे है क्योंकि वो श्री जी को देखते हैं। चलिए हम दर्शन करेंगे और टेम्पल की जो हिस्ट्री है वो सब मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप बने रहिए। ग्वाल दर्शन है वो 9:15 तक है और 9:09 हो रहे हैं, तो 6 मिनट ही है। मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि फोन पे जमा कर 3 मिनट। मेरे दर्शन हो गए थे बहुत ही अच्छे से, तो चलिए अब प्रसंग सुनते हैं। जब इंद्र के अहंकार से ब्रज पर प्रलय आई, तब बालक कृष्ण ने अपनी बाई छोटी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये कथा हम सब जानते हैं, लेकिन गोवर्धन लीला के बाद एक प्रश्न रह जाता है। क्या कहीं ये लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को फिर नीचे रख दिया? शास्त्र में ये स्पष्ट नहीं मिलता। भक्त परंपरा कहती है गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण में समाहित हो गया, जैसे प्रकृति अपने स्वामी में विलीन हो जाए। इसी विश्वास के अनुसार गोवर्धन पर्वत में ही श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ। ये कोई बनाई गई मूर्ति नहीं थी, ये स्वयंभू स्वरूप माना जाता है। उनका रूप आज भी उसी क्षण को दर्शाता है। बाया हाथ ऊपर गोवर्धन उठाए हुए, दाया हाथ कमर पर सहज लीलामय भाव और आंखें झुकी हुई। उनकी आंखों का रहस्य आपने अपने गोवर्धन ब्लॉग में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। श्री जयदेव महाप्रभु के अनुसार श्रीनाथ जी की दृष्टि श्रीमती राधा रानी पर थी, इसीलिए वह नीचे है। वह भक्त को ऊपर से नहीं, अपने प्रेम की ऊंचाई से देखते हैं। अब समय बदलता है। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की भूमि पर मीराबाई जन्म लेती है। इतिहास हमें बताता है मीराबाई का जीवन भक्ति आंदोलन का समय था। उन्होंने श्री कृष्ण को मंदिर मूर्ति में नहीं बल्कि अपने जीवन में स्वीकार किया। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, इतिहास ये नहीं कहता कि मीराबाई श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा लाई थी, लेकिन भक्ति ये मानती है कि मीराबाई की भक्ति ने मेवाड़ की भूमि को कृष्ण भूमि बना दिया। लगभग उसी काल में भारत में एक और संत हुए, श्री वल्लभाचार्य जी। उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा भगवान को पूजा नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम से की गई सेवा चाहिए। यही से जन्म हुआ पुष्टि मार्ग। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा वल्लभाचार्य द्वारा ही व्यवस्थित रूप में स्थापित हुई। इसीलिए मीराबाई बनी प्रेरणा और भाव, और श्री वल्लभाचार्य परंपरा और व्यवस्था। अब हम 17वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। मुगल शासन अपने कठोर दौर में था। श्रीनाथ जी के स्वरूप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय पुष्टि मार्गीय सेवकों द्वारा लिया गया। ये कोई पलायन नहीं था, ये सेवा की रक्षा थी। जब श्रीनाथ जी का रथ गोवर्धन से चल पड़ा तो वह केवल एक यात्रा नहीं थी। रथ मेवाड़ पहुंचा। एक स्थान पर रथ का पहिया धरती में धंस गया। इतिहास कहता है रथ आगे नहीं बढ़ा, और भक्ति कहती है नाथ ने स्वयं रुकने की इच्छा की, और यही बना नाथ द्वारा, अर्थात नाथ का द्वार। अब यहाँ एक बहुत सुंदर और संवेदनशील मान्यता आती है। नाथ द्वारा के मंदिर और स्थानीय भक्तों में ये कहा जाता है कि श्रीनाथ जी नाथ द्वारा 500 वर्ष तक विराजमान रहेंगे और फिर अपने मूल स्थान गोवर्धन लौटेंगे। ये कोई शास्त्रीय भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मंदिर परंपरा और लोक मान्यता है। भक्त कहते हैं अभी लगभग 150 वर्ष लीला शेष है। इतिहास नहीं, लेकिन भक्ति कहती है जिस भूमि ने मीराबाई की भक्ति को स्वीकार किया, उसी भूमि ने श्रीनाथ जी को भी स्वीकार किया।
इसीलिए कहा जाता है मीराबाई ने भूमि को तैयार किया, वल्लभाचार्य ने सेवा को आकार दिया और श्रीनाथ जी ने स्वयं नाथ द्वारा को चुना। इतिहास हमें कारण बताता है और भक्ति भावना। How can I miss that? Again, stamp. Wow. पूछड़ी के लौटा की प्यारे। Amazing. This is like सफल हो गया। पोहा, खमन, डोसा, इडली, वाह वाह वाह। चाय, दूध, कॉफी। ये आपके पोहे। और दूध भी दे दो एक। दूध? हल्दी दूध। हल्दी वाला केसर? नहीं वैसा नहीं, केसर वाला है। प्लेन दूध आता है। प्लेन दूध में हल्दी मिलेगा थोड़ा सा ऐसे, हाँ, जैसे पोहा का। मिलेगा, हाँ मिलेगा। बस वैसे। एक प्लेन दूध ला सरवन। प्याज लहसुन नहीं है ना इसमें? विदाउट गार्लिक ओनियन। हाँ देखो, आप लोग कहते हो कि कहाँ मिलेगा विदाउट ऑनियन गार्लिक। आपने मैगी मसाला डाला है क्या ऊपर? नहीं, ये चाट मसाला है इंदौर का। अच्छा, तो इसमें भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेफिक्र। तो पोहा खाना है? जय श्री कृष्ण। एक नंबर का दोस्त। बसंत पंचमी ये 2 राजभोग होंगे। आज बसंत पंचमी में 2 राजभोग होंगे। आज से सेन के दर्शन खुलेंगे जो रामनवमी तक रहेंगे। अच्छा, 8 दर्शन है। अरे वाह। 8 दर्शन शुरू। ओके। श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से प्यार से सर्व किया। जलेबी के लिए थैंक यू। अरे हाँ। जय श्री कृष्ण। और आना सिद्धि नगरी में आपका स्वागत है। आपको जन्मदिन का मुबारक है। थैंक यू। सी इफ यू एवर, अगर आप लोग आते हैं, पंजाबी डाइनिंग हॉल है उसके सामने ही है ये जगह, तो आप आ सकते हैं। आपको पता था ये दुकान? पता था, मतलब मेरे फ्रेंड लोग लेती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा इतने अंदर ये कहाँ से, मतलब लेडीज को सुगंध आती है लगता है साड़ियों की। यहाँ पे नाचुद्वारा में फेमस है ये साड़ी। ओह अच्छा, बॉम्ब साड़ी। राजस्थानी साड़ियाँ बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा, कलर हाँ दिख रही है ये सब। आधा घंटा उधर मैंने वेस्ट किया। मैंने कहा इनको सुगंध आती होगी, इधर अच्छी साड़ी मिल रही है, चलो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अभी हम आए थे यहाँ साड़ी की शॉपिंग करने के लिए और आंटी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ीज ली। कुछ बताना। ये कपड़े वाला बम नाम चलता है। इनके पास एक से एक कलेक्शन है। यहाँ पे आंटी ने बहुत सारी साड़ीज ली, अभी सब राजस्थानी जो भी अभी ट्रेंड में है लेटेस्ट, वो सब है इनके पास। हमेशा एनी टाइम हर वक्त न्यू वर्क, न्यू कलेक्शन, न्यू पैटर्न हमेशा मिलेगा आपको। और बम साड़ी बोले तो द वर्ल्ड बेस्ट साड़ी, साड़ी में बम। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। सुबह हमने ग्वाल दर्शन किए थे और अब होने वाला है राजभोग दर्शन, जो 11:15 बजे है। और आज से 2 बार राजभोग होने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि अभी बसंत पंचमी है, तो पहला जो गुलाल भगवान को उड़ेगा वो अभी होने वाला है। तो वी आर जस्ट रशिंग नाउ कि जल्दी जल्दी जाए और थोड़ी सी होली खेल के आए भगवान के साथ। ओके भगवान, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे। चलिए चलते हैं। We are back। होली खेल कर आ गए हम। गुलाली गुलाल है हर जगह। इतना मजा आया, इतना आनंद था। हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर किया, हमने देखा तो बहुत ज्यादा लंबी क्यू थी और वहीं पे एक बहुत ही लाइक कहो कि भगवान के ही थे वो जन। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको स्पेशल दर्शन करा देंगे, 200 रुपीज पर पर्सन। सो वी वर लाइक चलेगा, लाइक इतनी लंबी क्यू है, पर उन्होंने कहा कि मैं पूरा आरती भी करा दूंगा, सारे दर्शन अच्छे से। और हमारा तो फर्स्ट टाइम ही था, तो क्या आरती कहाँ कौन से भगवान है हमें नहीं पता था। अंदर नवनीत प्रिय भी थे अंदर, तो हम जैसे ही गए उनके साथ इतने अच्छे से दर्शन कराए
और अंदर जाके हम सबसे आगे खड़े थे। भगवान का जब वो आरती हुआ उसके बाद गुलाल उड़ाया गया, इतना आनंद आया आप देख सकते हो सब लगा हुआ है। और वल्लभाचार्य जी जो है उनकी जो पीढ़ी है अभी 22nd पीढ़ी है जो अभी उनकी सेवा कर रही है, और 150 साल यहाँ पे उनका दर्शन होगा। उसके बाद भगवान जो है वो पधारेंगे दोबारा से हमारे ब्रज में मतलब यहाँ के लोग कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि गेस्ट आए आपके यहाँ पे, ठाकुर जी मतलब एक गेस्ट जैसे ही है ना यहाँ पे, कि उन्होंने प्रॉमिस किया था बैसा को, तो इस वजह से वो यहाँ पर है। क्या सेवा हो रही है, मतलब अंदर उनका पान का अलग, बीड़ा का अलग से कमरा है, वस्त्र अलग बनते हैं 365 दिन के, उनका घी का एक अलग सा पूरा एक रूम बना रखा है। फिर जहाँ जहाँ उनके भोग बनते हैं वो अलग दर्शन है, फूलों की जहाँ एक कमरे में सेवा होती है। इतना प्यारा था मतलब। और जिस रथ में वो बैठकर आए थे महाराज जो उनको लेकर आए थे यहाँ पे, वो रथ भी आज वैसे की वैसी ही पड़ी है, 350 साल पुरानी रथ, और उसी रथ में बिठाकर भगवान को दोबारा यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये सब देख के इतना आनंद आ रहा था। मतलब ठाकुर जी का जो वैभव है यहाँ पे, जो इतने प्यार से सेवा करते हैं, मतलब ये देख के ऐसा लग रहा था कि घर पे तो हम कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, उल्टा थोड़ा सा मतलब कर देते हैं, फिर हमें लगता है ओहो हम तो ठाकुर सेवा करते हैं। नहीं, देख के ऐसा लगा कि सब सारा दिन भी कम पड़े मतलब और पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही स्पीचलेस हूँ। अच्छा लगा, मतलब मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। अगर आप नहीं आए हैं तो प्लीज़ प्लान करना यहाँ पे आना और दर्शन करना, बहुत आनंद आएगा। आपके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं होती है। अब लीला तो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बट हर किसी को इतना ज्ञान नहीं होता है कि ये लीला है। घूम ला इधर, हाँ? ओले ओले दाता तुमको, हाँ दांत दिया तुमको, किसने दाता? ऐसे सिकुड़ के सोना पड़ेगा।